आज उसी समय क्या हुआ, बिंदमती ने कहा महाराज मेरे प्राणों से ज्यादा कहीं आपका धर्म बड़ा है, क्योंकि आपने वचन दिया है कि उनके रोग को आप ठीक करवाएंगे। इसलिए हे महाराज आप चिंता मत करो, मेरे प्राण चले जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन आपको अपने धर्म को बचाना है। अगर मेरे गर्भ में कोई बालक है तो तुम जरूर अपनी कटारी से मेरे गर्भ को फाड़ करके मेरे गर्भ से उस बालक को बाहर निकालो और उसका रक्त इनके शरीर में लगा दो और इनका ये रोग ठीक हो जाएगा। बिंदमती भी हाँ कर दी। उसी समय मानधाता ने देरी नहीं लगाई, हाथ में तलवार लिया मानधाता ने और तलवार लेकर के अरे लई कटारी भूप हाथ में पलकी न देर लगाई है। अरे लई कटारी भूप हाथ में पलकी न देर लगाई है और हिल किया भर गई पार्वतिया भोला से कहीं सुनाई और लई कटारी भूप हाथ में पलकी न देर लगाई है और उधर बीच से पार नारी बोली नो कुंवर निकाली तो मानधाता ने अपनी पत्नी बिंदमती के पेट को फाड़ दिया और उसके गर्भ से उस बालक को बाहर निकाल दिया। और ये नजारा बैठ के पार्वती देख रही थी, क्योंकि कन्या के रूप में पार्वती बैठी हुई भगवान शंकर के बगल में। तो पार्वती ने कहा हे बाबा रुक जाओ, अरे हिलकी भर गई पार्वती भोला के कही तो सुनाई है और धर्म के खंभा देख ले स्वामी माया देव बिसराई धर्म के खंभा। अब मुझे पता चल गया, मैंने देख लिया है अपने आंखों से कि पृथ्वी बड़ी है या शेष बड़ा है या धर्म बड़ा है। इसलिए हे महाराज रुक जाओ। अरे धरती हिल गो अंबर हिल गो नीचे सब घबराए हैं। अरे धरती हिल गो अंबर हिल गो नीचे गए घबराई है और यू कर्मा कह दे सरपट को धरती पते गगन चढ़ा। भोला ने कियो बीरन ध्यान बिसर नैया। उसी समय भगवान भोले भंडारी अपने रूप में आए। अरे असली रूप भोला ने कियो भैया ध्यान बिसर नैया और देख के माया शिव शंकर की मानधाता तो गए
मानधाता ने जैसे देखा भगवान शंकर को कि जैसे मैं अपने पुत्र का रक्त इनके शरीर में लगाने का प्रयास किया, उसी समय भगवान भोले भंडारी अपने रूप में आ गए। जैसे रूप में आए, आज उसी समय मानधाता ने हाथ जोड़ा और कहा, हे प्रभु, ये आप क्या कर रहे थे? आज उसी समय भगवान भोले भंडारी ने कहा कि हे मानधाता, मैं अपनी पत्नी पार्वती को ये दिखाने आया था कि इस समय अगर ये देखा जाए ये पृथ्वी कहां पर टिकी हुई है, शेष पर टिकी हुई है या धर्म पर टिकी हुई है। क्योंकि दो विद्वान हैं, अलग अलग उनका मत है, अलग अलग कह रहे हैं। कोई कहता है ये पृथ्वी शेष पर टिकी हुई है, कोई कहता है ये पृथ्वी धर्म पर टिकी हुई है। तो भगवान भोले भंडारी ने कहा, किस कलयुग में आगे चल करके हे मानधाता, तुम्हारे जैसा अगर कोई धर्म को बचाने वाला होगा तब जाकर ये धर्म रूपी जो धर्मात्मा राजा बनकर के आएंगे इस कलयुग में, और धर्म से ही इस पृथ्वी को टिकाए रखेंगे। अन्यथा जिस दिन इस संसार से धर्म समाप्त हो जाएगा, ये पृथ्वी अपने आप रसातल में चली जाएगी, अपने आप लुप्त हो जाएगी। पार्वती को भगवान शंकर ने दिखाया कि पृथ्वी इस समय कहां पर टिकी हुई है, ये पृथ्वी इस समय धर्म पर टिकी हुई है। पार्वती ने कहा, बाबा मुझे पता चल गया। इन्हीं जैसे वीर राजा जो अपने राज को अपने पुत्र के समान पालन पोषण करते हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों तक को गंवा देते हैं। लेकिन मानधाता ने कहा कि हे महाराज, ये नजारा और ये दृश्य बताने के कारण तुमने मेरे पत्नी के प्राणों को क्यों ले लिया? भगवान भोले भंडारी ने कहा, कौन कहता है तुम्हारी पत्नी मर गई? आवाज लगाओ उसको। जैसे ही मानधाता ने आवाज लगाया बिंदुमती को, तुरंत वो उठ करके खड़ी हो गई। भगवान ने अपनी माया को बिसरा दिया वहां पर। आज जैसे माया को खत्म किया भगवान शंकर ने, बिंदुमती उठ करके खड़ी हो गई। देखा कि मेरे पति ने मेरे पेट को फाड़ करके मेरे गर्भ से बालक निकाला है, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। सब भगवान भोले भंडारी ने अपनी माया के माध्यम से ही पार्वती को दिखाया और अपनी माया को भगवान शंकर ने लुप्त कर दिया, गायब कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए बड़े भाव सभी भक्त एक बार भगवान का संकीर्तन बोलेंगे। कि जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है बाके मुरलिया वाले, प्यारे संवरिया वाले, बाके मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले, प्यारे संवरिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भक्त कहता है कि हे प्रभु, हम कज पुतली तेरे हाथों की, हम कज पुतली तेरे हाथों की। तेरे हाथन की मोहर, तेरे हाथनों की, तेरे हाथन
अब चाहे जैसे न चाले रजिया वाले, जीवन है तेरे हवाले रजिया वाले। क्योंकि सारी दुनिया ने ठुकराया, सारी दुनिया ने ठुकराया, जब ही द्वारों तुम्हारे आया। क्योंकि जब आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, भगवान के चरणों में आप अपने मन को जब समर्पित करेंगे, या कोई आप अच्छा कार्य करेंगे, सबसे पहले तो क्या है, आपको उसमें आपके मोहल्ले वाले, आपके बगल वाले जब आपको देखेंगे तो उस समय आपके बारे में गलत सोचेंगे, कहेंगे देखो दिन भर लगा ही रहता है ऐसे, इसके पास और काम तो है नहीं, इसके पास केवल यही काम है। लेकिन जिसके ऊपर जब कोई हंसता है तभी जाके वो आगे बढ़ता है। क्योंकि ध्रुव की मां सुरुचि, जो महाराज उत्तानपाद की दूसरी पत्नी थी, अगर उसने ध्रुव को ये बात कही नहीं होती कि तू इस सिंहासन पर बैठने के काबिल नहीं है, तो शायद ध्रुव को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ध्रुव जी को जब भगवान की प्राप्ति हो सकती है दूसरे के कहने पर, उस समय तो उनको बुरा लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, भगवान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव को मालूम हो गया कि शायद मेरी सुरुचि नहीं होती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। तो जब आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, पहले तो आपको उस समय जब कोई कहेगा तो बड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट वष्ट कुछ नहीं करना है। क्योंकि जब हम 7 में पढ़ा करते थे, कक्षा 7 में जब हम पढ़ते थे, तब कथा हम कहना प्रारंभ कर दिया, भागवत कथा हम कहने लगे थे। तो लोग, हम अपने गांव में रहते नहीं थे, हम कानपुर में रहा करते थे। तो हमारे गांव के कहते थे वो नाच नौटंकी में जाता है, कहते नाचने के लिए जाता है। हम जब सुनते हमको थोड़ा बुरा लगता कि बताओ हम भागवत कथा कहने जाते, लेकिन गांव के मोहल्ले वाले, उनकी सोच थोड़ा अलग होती है। लेकिन जब अब जाते हैं तब नहीं कहते कि नाचने जाते, अब कैसे कहेंगे, क्योंकि अब देखते हैं कि घर पे ये टिकते नहीं, कहीं ना कहीं इनका कार्यक्रम लगा ही रहता है। तो पहले तो आपको कष्ट होगा, लेकिन बाद में आप अगर उसका पश्चाताप करें तभी और आगे आप बढ़ जाएंगे। तो भक्त कहता है प्रभु, सारी दुनिया ने ठुकराया, सारी दुनिया ने ठुकराया, जब ही द्वारों तुम्हारे आया, जब ही द्वारों, जब ही द्वारों तुम्हारे आया, जब ही द्वारों। और भैया सुभाष भैया, जिनके पुत्र के द्वारा नन्हे मुन्ने हाथों से भगवान के चरणों में 51 पुष्पोद्याएं समर्पित है। राधा रानी हमेशा अपनी कृपा को बनाए रखे। सारी दुनिया ने ठुकराया, जब ही द्वारों तुम्हारे आया, अब तू ही, अब तू ही, अब तू ही, अब तू ही, अब तू ही अपना बना ले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
सवरिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे सवरिया वाले। अब तू ही, अब तू ही, अब तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले, बोलिए कन्हैया लाल की।